लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई। लालू फैमिली के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। लालू की बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी के घर ईडी की दस्तक। पटना से लेकर दिल्ली एनसीआर सहित 25 ठिकानों पर रेड। आरजेडी प्रमुख के करीबियों के खिलाफ एक्शन अनलिमिटेड। इसी हफ्ते लालू राबड़ी से सीबीआई ने की थी पूछताछ। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है मामला। – 2004 से 2009 तक लालू के रेल मंत्री रहते घोटाले का आरोप। लालू परिवार, ईडी का प्रहार। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लालू के परिवार वालों के साथ ही उनके करीबियों के दिल्ली और बिहार के स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की यह छापेमारी लालू के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़े केस से जुड़ी है। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन के आरोपों से जुड़े केस में प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। मामले में ईडी की टीम पटना से दिल्ली और रांची से मुंबई तक करीब 25 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। ईडी की टीम ने लालू फैमिली, उनके करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर रेड डाली। लालू राबड़ी की बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी के घर पर भी ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। पटना में लालू प्रसाद के करीबी अबू दोजाना के ठिकानों पर घंटों छापेमारी हुई। फुलवारी शरीफ स्थित अबू दोजाना के घर और एसपी वर्मा रोड स्थित उनके दफ्तर पर रेड डाला गया। तो वहीं दिल्ली, एनसीआर, रांची और मुंबई में भी लंबा सर्च ऑपरेशन चला। गुरुग्राम में नवदीप सरदाना के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की है, जबकि गाजियाबाद में लालू प्रसाद के करीबी जितेंद्र के यहां भी छापेमारी की गई। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके में स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इसी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास में ठहरे हैं, जहां ईडी की टीम ने दबिश दी। इस वक्त मैं साउथ दिल्ली के एक बेहद पॉश इलाके में हूं, जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कहलाता है। और यहां पर देख सकते हैं हाउस नंबर 1088 ये आवास है, जहां पर इस वक्त में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहां पे मौजूद हैं। और जिस तरह से अगर सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें से एक लोकेशन ये भी है। हालांकि इस लोकेशन पे पहले भी इनकम टैक्स की छापेमारी हो चुकी है, सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में सबसे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा ये केस रजिस्टर किया गया था। उसके बाद उसी केस को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को ईडी के द्वारा दर्ज किया गया था। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें तो इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूत मिले थे, उसी के आधार पर यह आज की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 6 से 7 महीने के दौरान काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, उसके बाद आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये कार तेजस्वी यादव का है और तेजस्वी यादव जब भी आते हैं तो इसी मकान में ठहरते हैं, यहीं ठहरते हैं। उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में जुड़ी हुई है। और खास तौर पर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के
पहले पूर्व जो हैं मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो उनकी जो 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों के खिलाफ जिस तरह से बाकायदा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से बाकायदा इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और समेत कई उनके परिवार के कई सदस्यों का नाम उस FIR में दर्ज है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर राजधानी दिल्ली, NCR, बिहार, रांची, मुंबई की अगर बात करें तो इन तमाम लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर ईडी की छापेमारी चली। इस दौरान अबू दोजाना ने छत पर आकर मीडिया से बात करनी चाहिए, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उन्हें हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। अबू दोजाना ने कहा, ये छापेमारी क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा। दोजाना ने बीजेपी पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि उन्हें पॉलिटिकल टारगेट किया जा रहा है। क्या से हैं? ईडी से हैं? भैया जांच खत्म हो गई है। क्या कितने लोगों की टीम है? कितने लोगों की टीम है? कितने लोग? 4 लोग। 4 टीम है या 4 लोगों की? 4 अफसर है। तो ये कहाँ से आए आप? पटना से आए। पटना से आए कि अब जान लीजिए कि अबू दोजाना कौन है। लालू फैमिली के बेहद करीबी माने जाते हैं अबू दोजाना। सीतामढ़ी के सुरसंड से आरजेडी के विधायक रहे हैं दोजाना। राज्य संसदीय बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। पार्टी के बड़े फाइनेंसर के तौर पर भी अबू दोजाना माने जाते हैं। लालू परिवार के दूसरे कारोबार में भी शामिल होने की बात है। सगुना मोड़ पर बनाए जा रहे बड़े मॉल का काम भी यही देख रहे थे। अबू दोजाना की कंपनी मेसर्स मेरिडियन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। रेल टेंडर घोटाले से मिली जमीन पर इन पर मॉल बनाने का आरोप है। ईडी के कब्जे में जमीन है, मॉल के निर्माण पर रोक लगी हुई है। आयकर और ईडी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं अबू दोजाना। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में तो लालू प्रसाद जी के परिवार के प्रति सीबीआई का शिकंजा कसते जा रहा है। एफआईआर के बाद जिस तरह से सीबीआई एविडेंस के आधार पर एक एक कदम आगे बढ़ा रही है, इससे लगता तो है कि वह तथ्यों को वो बड़ी मजबूती से पेश करेगी सीबीआई कोर्ट में। अब रहती है बात कि लालू प्रसाद जी और इनके वकील कैसे डिफेंड करते हैं, ये तो देखने वाली बात है। जब एफआईआर हुआ था तो इसकी गंभीरता इस रूप में नहीं दिख रही थी, लेकिन बाद में जब चार्जेस फ्रेम हुआ, कोर्ट में जब ट्रायल की बात हुई, उसके पहले उन जो लाभान्वित हैं लालू प्रसाद जी के परिवार को, उनको सम्मन जारी किया गया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है और 15 से शायद ट्रायल की बात हो रही है। तो जब केस ट्रायल में चला गया तो सीबीआई भी अपने तरीके से एविडेंस पेश करेगी। उन लोगों को जो अलग अलग जोन में जिनको नौकरी दी गई, उन लोगों ने ये बताया कि पहले हमें आश्वस्त किया गया था, तो जो जमीन उन लोगों ने बाद में नौकरी मिलने के बाद जिस कंपनी के नाम से भी ट्रांसफ़र किया और वो ज़मीन उस कंपनी के बाद फिर लालू प्रसाद जी के परिवार को मिला और जितनी राशि में मिली, तो राशि को लेकर के भी सीबीआई ने जो एविडेंस जुटाई है, इससे लगता तो है कि शिकंजा कसा है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद के राजनगर में लालू के समधी जितेंद्र यादव के घर भी ईडी की टीम पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में रहने वाले सपा नेता जितेंद्र यादव के यहाँ सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहीं पर सपा नेता जितेंद्र यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया ये जा रहा है कि लालू यादव के समधी हैं। सन 2012 में इन्होंने अपने बेटे राहुल की शादी लालू यादव की बेटी से की थी और जिसके बाद से ही ये समधी थे। और जिस तरीके से लगातार लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सीबीआई और
ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। यही कारण भी रहा कि जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके समधी हैं, उनके ऊपर भी इस तरह कार्रवाई की गई है। और सुबह से ही दिल्ली के इलाके से ईडी की टीम यहाँ आई है और भी उनका लगातार यहाँ पर छापेमारी चल रही है। और क्या कुछ इनके पास से मिल पाता है ये तो ईडी की टीम के बाहर निकलने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगातार न सिर्फ लालू बल्कि उनके समधी के ऊपर भी लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तो नौकरी के बदले जमीन का मामला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप है। लालू फैमिली के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरी दी गई। बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी देने का आरोप है। पहले अस्थायी नियुक्ति की गई, फिर डील पूरी होने पर नौकरी पक्की की गई। 23 सितंबर 2021 को नौकरी घोटाले में प्रारंभिक जांच शुरू हुई। 18 मई 2022 को प्राथमिकी में बदल गई प्रारंभिक जांच। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किए गए। आरजेडी नेता भोला यादव को गिरफ्तार भी किया गया था। 2004 से 2009 के बीच लालू के ओएसडी रहे थे भोला यादव। लालू प्रसाद यादव पर रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हड़पने का आरोप है। लालू यादव 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री थे। आरोप यह है कि इस दौरान उन्होंने कई लोगों को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दिलाई और इसके बदले में उनसे पटना समेत अलग अलग जगहों पर जमीन ली। जिन जमीन को लिया गया है उसे एक कंपनी के नाम पर लिया गया, जिसका स्वामित्व बाद में लालू परिवार के सदस्यों के पास आ गया। इसी मामले में सीबीआई और ईडी ने लालू परिवार पर शिकंजा कसा है। इसी हफ्ते सोमवार को पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई की टीम ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले के केस में पूछताछ की, जबकि अगले ही दिन यानी मंगलवार को पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से लंबी पूछताछ सीबीआई के अधिकारियों ने की थी। सीबीआई की पूछताछ के बाद राबड़ी देवी ने कहा था कि हमारा ये सब सीबीआई के साथ चलता रहता है, जबकि उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये सब 2024 तक चलता रहेगा। हम लोग जांच एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं। मैडम सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं है, हम लोग का शुरू से चलता है सीबीआई। हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। जिस सीबीआई और ईडी की जांच को लेकर सियासत गर्म है, उस केस के बारे में भी जान लीजिए जो सीबीआई ने दर्ज किया है। जमीन के बदले नौकरी का ये मामला तब का है जब 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद तत्कालीन यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई, परिवार के नाम पर कम दरों पर जमीन खरीदी गई। नौकरी के बदले जमीन ट्रांसफर के कुल 7 मामले सामने आए। 5 मामलों में सर्किल रेट से कम दाम में जमीन बेची गई, जबकि 2 मामलों में जमीन को बतौर गिफ्ट दिया गया। एक जमीन एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। जिन जमीन के प्लॉट को नौकरी के एवज में लिया गया उसे एक कंपनी के नाम पर खरीदा गया, जिसका स्वामित्व बाद में लालू परिवार के सदस्यों के पास आ गया। और इसी मामले में सीबीआई और ईडी ने लालू फैमिली पर शिकंजा कसा है। लालू फैमिली पर बढ़ती मुश्किलें और रेड पर जारी सियासत की खबर आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ, पटना से शैलेंद्र और संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू परिवार और आरजेडी प्रमुख के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की रेड से सियासत भी गर्म हो गई है। आरजेडी के साथ ही महागठबंधन के नेता जहां छापेमारी को प्रायोजित बता रहे हैं, तो वहीं मामले पर बीजेपी कानून का हवाला दे रही है। इन सबके बीच यदि कुछ सवाल है तो वो ये है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का, जो आरोपों के तौर पर सीधे लालू पर लग रहा है।
लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। हम लोग का शुरू से चलता है सीबीआई। ये वो दौर था जब लालू की हनक थी। लालू जहां जाते भीड़ उनके लिए दीवानी हो जाती। सरकार से लेकर अफसरशाही तक में उनका खौफ था। उस दौर में लालू अपने राजनीतिक करियर के शिखर पर थे। इसी दौर में 2004 से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसने लालू का राजनीतिक करियर गर्त में डाल दिया। तब सरकार तो थी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की, लेकिन लालू की हनक अलग ही थी। पहले चारा घोटाला, फिर आईआरसीटीसी घोटाला और उसके बाद रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का घोटाला। एक के बाद एक घोटालों ने लालू का करियर तबाह कर दिया। 2004 से 2009 तक लालू देश के रेल मंत्री थे, लेकिन उस दौरान लैंड फॉर जॉब का जो खेल लालू ने चला, उसकी आंच आज तक लालू फैमिली को साल रही है। भले ही आज आरजेडी साजिश का आरोप लगा रही हो, लेकिन सियासत के जानकार इसे पार्टी को नुकसानदेह बताते हैं। देखिए, छापों का असर तो किसी भी पार्टी पर पड़ सकता है और लालू प्रसाद जी के यहां तो लगातार छापे पड़ रही है। तो और अगर कोर्ट जिस तरह से कई केसेस में लालू प्रसाद जी को कन्विक्टेड कर दिया, ये सजायाफ्ता रहे हैं, तो विरोधी के लिए तो एक बड़ा मजबूत मुद्दा होता है ना। और विरोधी मनोवैज्ञानिक तरीके से और नैतिक तरीके से, दोनों तरीके से आरजेडी को घेरते हैं, तो आरजेडी तो कमजोर होगी ही, इसे कौन इनकार कर सकता है। इस केस में भी अगर सीबीआई का कोर्ट कोई ऐसा निर्णय लेती है तो उसका असर तो पड़ेगा। इसी हफ्ते सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता राबड़ी देवी के पटना स्थित सरकारी आवास पर सीबीआई ने लगभग 4.5 घंटे तक पूछताछ की। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली में उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के सरकारी आवास पर लगभग सीबीआई ने 6.5 घंटे तक पूछताछ की। वहीं शुक्रवार को लालू फैमिली के साथ साथ उनके करीबियों के ऊपर भी ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिससे बिहार का सियासी तापमान गर्म हो गया। हालांकि लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और करीबियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। ईडी की दबिश पर किस कदर आरजेडी भड़का हुआ है, वो इन पार्टी नेताओं के बयान से समझा जा सकता है। 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी की व्याकुलता खुल करके सामने आई है। छापा पर छापा, सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल। 2 दिन की छुट्टी, सदन बंद हुआ था, गए थे अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी से मिलने के लिए तेजस्वी जी, वहां भी छापा, बहनों के यहां छापा। क्या हो रहा है देश के अंदर में? अरे मैं तो कहता हूं कि लड़ना है तो सीधा आपातकाल की तरह लड़िए। अब ये बेसिकली ये तय हो गया है कि भाजपा के मन को भांपते हैं और बड़े बड़े अधिकारी अपने हिसाब से प्रॉमिस करते हैं। अब किसी साहब को सेवा विस्तार चाहिए, वो रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं इन्हीं छापों के माध्यम से बिहार की सरकार को गिरा के दे दूंगा आपके हाथ में। तो वो टीस जो है ना अगस्त 2022 वाली, वो बिसबिसा के लग रही है। अभी भी वो टीस जा नहीं रही। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाने पर कहा है कि बीजेपी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? लालू के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई को बीजेपी भले ही कानून के हवाले से की गई कार्रवाई बता रही हो, लेकिन कांग्रेस इसे विपक्ष को डराने का हथकंडा बता रही है। सुनिए विधायक दल के नेता अजीत शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई 2024 के चुनाव में, और जो विपक्ष में है तो उनके यहाँ तो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तो चल रहा है उनका। और जो उनका साथ देते हैं उनको Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी क्या क्या दे रहे हैं। तो यह तो बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको बता दें, यह करने से उनको कोई फायदा नहीं होना है,
क्योंकि आपने युवकों को रोजगार नहीं दिया है, महंगाई रोकने में आप बिल्कुल सक्सेस नहीं हुए। लैंड फॉर जॉब मामले में पहले सीबीआई ने जांच के बाद लालू प्रसाद और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीनें ली गईं, वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ली गई। जांच एजेंसियों के शिकंजे में घिरे लालू प्रसाद पर आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब वे यूपीए शासनकाल में रेल मंत्री थे, तब लालू ने गलत तरीके से लोगों को नौकरी दी। नौकरियों के लिए लोगों से जमीनें लिखवाई गई, वो भी प्राइम लोकेशन पर। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने जो आरोप लालू प्रसाद पर लगाए हैं, उसके मुताबिक लालू प्रसाद के पास कुल 141 भूखंड हैं, 30 फ्लैट हैं, करीब 6 मकानों के मालिक हैं। लालू के खिलाफ आरोपों के सबूत सुशील मोदी ने भी दिए हैं। आईआरसीटीसी घोटाले का भी लालू पर आरोप है। चारा घोटाले में वे पहले से सजा काट रहे हैं। हालांकि इलाज के लिए जमानत पर जेल से अभी बाहर है। यानी वो चमकता सितारा जो कभी भारतीय राजनीति के आसमान में जगमग करता था, आज गर्त में समा चुका है। लालू की मुश्किलें यूं ही नहीं बढ़ रही, घोटालों के तार सीधे तौर पर लालू एंड फैमिली से जुड़ चुकी है। जांच एजेंसियों के पास सबूत है, तभी जांच की आंच भी तेज हो चली है। पटना में लालू के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक अबू दोजाना के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। दोजाना वही शख्स हैं जिन पर कथित रूप से तेजस्वी यादव के स्वामित्व वाले मॉल को बनवाने में नाम आया था। वहीं नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के दिल्ली स्थित आवास पर भी दबिश दे दी है। इसके साथ ही इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी घोटाले के सिलसिले में भी 3 राज्यों में 15 जगहों पर छापेमारी की गई है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि आने वाले समय में लालू एंड फैमिली पर शिकंजा और भी कसता जाएगा और सियासत के तीर भी खूब चलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आज के विशेष में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।